हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, और जो लोग न्यू आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दो। और चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था विंग और लैंजन के बीच में इतनी अच्छी बनती नहीं थी, और विंग का झगड़ा हो गया था वेंशु से, जिसकी वजह से विंग को बोला गया था उसके गार्जियन को बुलाने के लिए। पर विंग अपने पेरेंट्स से गुस्सा था और मतलब किसी बात पे नाराज़ था, तो वो लैंजन के पास कॉल किया था, और इधर लैंजन बहुत गुस्से में था। हम चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लैंजन उस लड़की को ऑफिस से निकालने के बाद अपना काम करने लगता है, और काम करते हुए 11 बज जाता है। 11 बजने के बाद वो चला जाता है मैम के साथ ऑफिस रूम में अपना मीटिंग करने, और वो बैठ के मीटिंग कर रहा था। और इधर मैम बस उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर लैंजन सेड्यूस हो नहीं रहा था। और लैंजन ये समझ रहा था, पर वो मैम से कुछ मतलब ऐसे उल्टा सीधा कह नहीं सकता, क्योंकि मैम के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत पुराने इनके साथ काम करते हैं, बहुत पुराना इनका रिश्ता है बिजनेस का। तो लैंजन अपनी वजह से ये रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहता है कि मतलब बाद में लैंड कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम हो। और वैसे भी अंकल कभी नहीं चाहते हैं कि म्यामा के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कोई रिश्ता कंपनी का बिजनेस का लेके ख़राब हो। तो इसीलिए बस लैंजन बस सहता है उसकी फालतू की नॉनसेंस चीज़ें। और आज ऐसे ही मैम कर रही थी, और मैम एकदम बन ढन के आई थी और अपना फाइल सामने रखती है और प्लान को खुद ही समझा रही थी। और उस रूम में लैंजन और लैंजन का असिस्टेंट और मैम थी। और तभी लैंजन का फ़ोन रिंग होता है, और जब लैंजन का फ़ोन रिंग होता है तब लैंजन गुस्सा करने लगता है और कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे फ़ोन को तुम साइलेंट रखा करो। मुझे पसंद नहीं है कि जब मैं मीटिंग करूं तब आवाज़ें आए, और मुझे शांति चाहिए होती है। तब कहता है असिस्टेंट, सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गया था। और ये कहते हुए लैंजन का मोबाइल निकालता है, और जब देखता है लैंजन के मोबाइल पे विंग का नाम, तब कहता है सर आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉल है। तब लैंजन कहता है, अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ ना, मैं बाद में अटेंड करूँगा, क्योंकि लैंजन को नहीं पता था कि विंग कॉल करेगा। तब कहता है, पर सर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब लैंजन कहता है, मैंने कहा ना मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं बाद में बात कर लूँगा, पहले मुझे मीटिंग ख़त्म करने दो। और मैम भी कहती है, जब वो कह रहा है कि वो मीटिंग ख़त्म करेगा तब तुम क्यों बार बार फ़ोन दिखा रहे हो। तब फिर से फ़ोन बजने लगता है, क्योंकि फ़ोन अभी तक बज के कट गया था। और इधर विंग गुस्से में कह रहा था, इस लैंजन के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। और फिर से फ़ोन करता है। तब लैंजन कहता है, कौन है जो मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है, अच्छा बताओ कौन है, कौन इतना इंपॉर्टेंट है। तब जो असिस्टेंट था वो नाम नहीं लेता है और सीधा लैंजन के सामने मोबाइल को कर देता है। और जब लैंजन देखता है कि विंग का कॉल आ रहा है, तब वो तुरंत फ़ोन लेके उठा लेता है और एकदम सॉफ्ट वॉइस में कहता है, हेलो। तब लैंजन की आवाज़ सुन के विंग कहता है, लैंजन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन इग्नोर करने की, और तुम उठा नहीं रहे थे मेरा फ़ोन, मैं कॉल कर रहा था। तब लैंजन कहता है, मैं मीटिंग में था इसीलिए मैं उठा नहीं पाया। तब विंग कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे मीटिंग में हो चाहे जहाँ हो, अभी तुम मेरे स्कूल आओ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक तो ये प्रिंसिपल मेरी जान लेने के पीछे पड़ा रहता है, और ऊपर से तुम जो मेरा दिमाग ख़राब करते हो। और ये कहते हुए विंग कहता है, सुना मैंने क्या कहा। तब लैंजन कहता है, हाँ हाँ सुना, तुम्हारे स्कूल आना है। तब विंग कहता है, हाँ हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मेरे स्कूल आना है और चुपचाप आओ मेरे स्कूल में। और ये कहते हुए विंग फ़ोन कर देता है, क्योंकि विंग का एकदम पारा चढ़ा हुआ था, उसे मतलब गुस्सा आ रही थी, तो कहीं ना कहीं तो उसे गुस्सा निकालना ही था। और लैंजन जैसे सुनता है कि विंग को स्कूल जाना है, वैसे वो वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम यहाँ की मीटिंग संभाल लेना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मैं जा रहा हूँ। और जब वहाँ से लैंजन जाने लगता है, तब मैम हाथ पकड़ लेती है और कहती है, विंग तो लैंजन तुम इतनी ज़रूरी मीटिंग छोड़ के कैसे जा सकते हो, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हम दोनों की कंपनी के लिए, और तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो, तुम कर लो ना पहले मीटिंग फिर जाना। और कौन था ये जो तुम्हें इतनी जल्दी बुलाया है। तब लैंजन कहता है, तुम्हें इससे मतलब नहीं रखना चाहिए, तुम बस मेरी मीटिंग में तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो, और असिस्टेंट तुम ये सब संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में आके मिलता हूँ। और ये कह के वहाँ से लैंजन चला जाता है। और इधर विंग गेट के बाहर खड़ा होकर, मतलब जो प्रिंसिपल के रूम का डोर था उसके बाहर खड़ा होके लैंजन का वेट कर रहा था। और लैंजन तब आ जाता है। तब लैंजन को विंग देखता है, तब उसके सांस में सांस आती है कि फाइनली लैंजन आ गया। और उसके पास जाता है और कहता है, तुम कहाँ रह गए थे, मैं तब से तुम्हें
बुलाया था और तुम इतनी लेट में आए। तब लैनजान कहता है ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। तब विंग कहता है अच्छा चलो अंदर, और लैनजान को पकड़ के अंदर लेके आता है और कहता है सर मेरे गार्जियन आ गए, और ले जाके खड़ा कर देता है लैनजान को। तब प्रिंसिपल देखता है लैनजान को और खड़ा हो जाता है तुरंत और कहता है मिस्टर लैन आप विभूषण के गार्जियन हैं। तब कहते हैं मिस्टर लैन मतलब लैनजान कहता है जी हाँ मैं ही इसका गार्जियन हूँ, बोलिए क्या हुआ है। तब जो सारी बातें हुई थी वो सारी बातें प्रिंसिपल बताता है, और वहाँ पे वेन रोहान था वो तुरंत आ जाता है लैनजान से हाथ मिलाने के लिए, और हाथ मिलाते हुए कहता है मिस्टर लैन मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं आपकी तरह बड़ा तो बिजनेसमैन नहीं हूँ लेकिन मैं भी बिजनेस करता हूँ और मेरा नाम वेन रोहान है। तब लैनजान उससे हाथ नहीं मिलाता है और कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और वो मतलब जब प्रिंसिपल सारी बातें बताता है तब लैनजान विंग की तरफ देखने लगता है। तब विंग कहता है इसने मुझे टच किया था, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, इसीलिए मैंने इसे मारा, और अगर मुझे ये फिर से मिलेगा तो मैं इसे इस बार इतना मारूंगा कि इसके हाथ पैर टूट जाएंगे। और मतलब विंग एकदम गुस्से में बौखला गया था, और ये सारी बातें सुन के वेंचिंग जो थी वो अपना सर नीचे कर ली थी और उसे हंसी आ रही थी, पर वो अपना हंसी किसी को ऐसे दिखा नहीं सकती है। और इधर लैनजान विंग का गुस्सा देख के तो एकदम चुपचाप बस देखे जाता, और जब उसने सुना था कि इस लड़के ने विंग के कमर पे हाथ रखी थी तब उसे भी गुस्सा आया, और वो कहा ये आपके स्कूल में क्या हो रहा है, किसी लड़के को कोई परेशान, किसी ओमेगा को कोई अल्फ़ा परेशान करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये विंग के लिए अच्छा कॉलेज है और मैं इसका कॉलेज चेंज कर दूँगा। तब विंग कहता क्या तुम मेरा कॉलेज चेंज करोगे, नहीं मैं इस कॉलेज से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पढ़ूँगा, तुम मुझे नहीं यहाँ से निकाल सकते। लैनजान वहीं पे लैनजान के ऊपर चिल्लाने लगता है। तब लैनजान हाथ पकड़ता है और कहता है तुम चुप रहो मैं संभाल रहा हूँ। तब वो चुप हो जाता है विंग और चुपचाप लैनजान की बातें सुनने लगता है। तब वो कहता है प्रिंसिपल सॉरी सर हमें माफ़ कर दीजिए, पर अब से ऐसा नहीं होगा। और वेन रोहान भी अपने बेटे वेंशु को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ओमेगा को ऐसे परेशान करने की। और मतलब वो अपने बेटे को मारते हुए और उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए लेके चला जाता है, क्योंकि वो लैंड कंपनी से पंगा नहीं ले सकता। अगर उसने लैंड कंपनी से पंगा लिया तो उसका छोटा सा जो बिजनेस है वेन कंपनी का वो चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और इधर इधर वेन निंग और वेंचिंग दोनों खड़े थे। तब वो कहता है अब तुम दोनों भी जा सकते हो, यहाँ पे अब सब कुछ साफ़ हो, मतलब सारी बातें क्लियर हो गई हैं। प्रिंसिपल कह के उन दोनों को भेज देता है और लैनजान और विंग भी चले आते हैं। और जब लैनजान और विंग और बेनिंग और बेंचिंग सब लोग बाहर आते हैं तब वो थैंक यू बोलती है, थैंक यू मिस्टर लैन, आपकी वजह से मेरे भाई को पनिशमेंट नहीं मिली। तब लैनजान कुछ नहीं बोलता है। तब विंग कहता है अरे इसको क्यों थैंक यू बोल रही हो, थैंक यू मुझे बोलिए शीजे, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमें पनिशमेंट नहीं मिली। तभी वहाँ पे लैंस शिजान आते हैं और कहते हैं वांग जी तुम आ गए। तब वांग जी कहता है जी ब्रदर। तब लैंस शिजान कहते हैं चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो मैंने सोचा था मुझे ही आना पड़ेगा यहाँ पे विंग का गार्जियन बन के। तब विंग कहता है गग्गा आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ सकते थे, और आप नहीं तो मुझे आइडिया दिया था इसको बुलाने का, नहीं तो मैं इसको बुलाता ही नहीं, मैं किराए पे अपने लिए गार्जियन लेके आता। तब लैनजान कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है और क्या, मुझे तुम्हें बुलाने का कोई मन नहीं था, पर मेरी मजबूरी थी और मैं अपने लिए पेरेंट्स किराए पे उठा के लाता, अगर इमरजेंसी ना होती, अगर प्रिंसिपल ने कल बुलाया होता तो मैं किराए वाला लेके आता। और ये बात सुन के वेनिंग और लैन शिचैन एकदम मतलब विंग को हैरान होकर देखने लगती। विंग लैनजान के सामने इतनी बकबक कैसे कर लेता वहाँ, मतलब लैनजान के सामने सब लोग इतने डरते हैं, जो एम्प्लॉय हैं वो सब मतलब लैनजान के सामने जाते हुए काँपते हैं, और यहाँ पे विंग बस मतलब भगभग किए जा रहा है लैनजान के सामने, और सब लोग हैरानी से एकदम विंग को देख रहे थे। और इधर विंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बस अपनी ही बकबक में लगा हुआ था। और तब लैनजान के मोबाइल पे कॉल आती है असिस्टेंट की कि मैम नहीं मान रही हैं, वो आप ही के साथ मीटिंग करेंगी। तब लैनजान एक लंबी सी सांस लेता है उस कॉल को सुनने के बाद और कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और ये कहते हुए वो कहता है गग्गा मैं जा रहा हूँ ऑफिस में मीटिंग है मेरी। तब लैन शिचान कहते हैं ठीक है वांग जी जाओ तुम मीटिंग में, और वो जाने लगता है। तभी विंग कहता है लैनजान मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब लैनजान तुरंत रुक जाता है कि आखिर में विंग उससे अब क्या कहना चाहता है, और विंग की तरफ लैनजान देखने लगता है। तब विंग कहता है लैनजान आज के लिए थैंक यू,
हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे मेरी हेल्प करने के लिए, पर आ गए, क्योंकि मैंने एक बार कॉल किया तो तुमने नहीं उठाया और दूसरी बार कॉल किया तो मुझे लगा नहीं था कि तुम उठाओगे, पर कटने से पहले तुमने उठा लिया। अगर तुमने दूसरी बार कॉल ना उठाया होता तो मैं तुम्हारे पास फिर कॉल नहीं करता। और ये कहते हुए फिर से सर नीचे करके विंग थैंक यू बोलता है और लैंजान कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। और लैंजान के जाने के बाद वेंचिंग वेनिंग दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और लैंजान देखने लगते हैं कि आखिर में तुम लोग हंस क्यों रहे हो। तब वो लोग वेंचिंग कहती है सॉरी सॉरी शिचैन, मुझे माफ़ कर दो, मैं हंसना नहीं चाहती थी पर मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा था और मैं अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर पाई मिस्टर लैंड के जाने के बाद। तब लैंड शिचैन कहते हैं पर तुम लोग हंस क्यों रहे हो। तब वो लोग बताते हैं जो विंग ने कहा कि वो लोग किराए पे, मतलब विंग के पास अगर टाइम होता तो वो किराए पे अपने पेरेंट्स को ले आता। तो लैंड शिचैन कहते हैं अच्छा हुआ तुम लोग लैंड जान के सामने नहीं हंसे, नहीं तो लैंड जान का तो पारा हाई हो जाता। तब विंग कहता है मुझे उससे डर नहीं लगता है। तब लैंड शिचैन कहता है हाँ तुम्हें नहीं लगता है लैंड जान से डर, क्योंकि लैंड जान तुम्हारे ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकालता है, पर जिनके ऊपर अपना गुस्सा लैंड जान निकालता है उनसे जाके मिलो, उन्हें कितना डर लगता है उनसे पूछो, तब तुम्हें पता चलेगा। तब विंग कहता है मुझे क्या लेना देना है, और ये कह के फिर से विंग अपने जो क्लास थी वहाँ चला जाता है। और ऐसे ही आज की पूरी क्लासेस ख़त्म हो जाती है और विंग और वेंचिंग और वेनिंग सब निकल रहे थे कॉलेज से। तब विंग कहता है बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, मुझे कैफ़े में जाना है काम करने के लिए। तब वेंचिंग कहती है जब तुम्हारा जो गार्जियन है, जो तुम्हारे मतलब इन लोगों को पता था कि लैंजान और विंग की शादी हो गई है, पर कभी वो लोग भी विंग से कहते नहीं थे हस्बैंड, मतलब हस्बैंड नाम से विंग को चिढ़ती। तब कहते हैं जब तुम्हारा गार्जियन इतना रिच है तो तुम्हें क्यों मतलब काम करने की ज़रूरत पड़ रही है विंग। तब विंग कहता है मैं उसका एक पैसा नहीं लूँगा, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने दम पे कमाऊँगा। और ये कहते हुए विंग वहाँ से चला जाता है बाय करते हुए और आके कैफ़े में काम करने लगता है। और तभी वहाँ पे एक लड़की बैठी रहती है और वो लड़की अपने लिए कॉफ़ी मंगाती है और विंग जब उसके लिए कॉफ़ी लेके जाता है तब वो कॉफ़ी गलती से उस लड़की के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है विंग के ऊपर। और उस कैफ़े का जो ओनर था वो विंग को वहाँ से निकाल देता है और विंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, वो तो गलती से बस उसके हाथ से गिर गया था, गलती से मिस्टेक हो गई थी विंग से, बस यही बात थी। और वो लड़की मतलब किसी रिच फैमिली की थी और इस बात को उसने बहुत बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से विंग की नौकरी चली गई। और विंग ऐसे ही घूमते हुए जा रहा था और तभी उसे एक जगह कुछ लोग एक न्यूज़पेपर में देखते हुए बात कर रहे थे कि ये देखो कॉल सेंटर में जॉब की ऑफ़र आई है और ये इस जॉब में बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। तब विंग कहता है कॉल सेंटर में पैसे की मतलब जॉब। तब वो जाता है और वो न्यूज़पेपर, क्योंकि वहाँ पे एक बुक स्टोर था और वहाँ से वो न्यूज़पेपर ले लेता है, ख़रीद लेता है और उस कॉल सेंटर के बारे में पढ़ता है। और विंग कहता है वाह यहाँ तो बहुत अच्छी सैलरी है। और ये सोचते हुए विंग घर चला जाता है क्योंकि दूसरे दिन इंटरव्यू था उस कॉल सेंटर का। और विंग दूसरे दिन एकदम अच्छे से तैयार होता है और जाने लगता है। तब लैंजान देखता है कि आज विंग चिल्लाया नहीं, आज पूरे घर में शांति है। तब जब विंग नीचे आता है तब लैंजान विंग को देखते हुए कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और लैंजान तैयार होकर अपने ऑफिस चला जाता है। फिर विंग पहुँचता है उस कॉल सेंटर में और जब वहाँ जाता है तब विंग को पता चलता है कि मतलब यहाँ पे जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, अकेला फील करते हैं, उन लोगों से बातें मतलब ये लोग बातें करते हैं। और जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनको मतलब कॉल पर ही अपना फ्रेंड बनाते हैं, जैसे वो लोग भी अपने आप को खोल के रख सके किसी को सामने। पर दोनों लोगों की आइडेंटिटी ना मतलब इधर वालों को आइडेंटिटी पता रहेगी ना जो कस्टमर रहेंगे उनको पता रहेगी रियल आइडेंटिटी, क्योंकि जब अपना दुख बता रहे हो वो भी अनजान इंसान से तो अपने मतलब रियल चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। तो इस वजह से इस बारे में एक दूसरे के बारे में कोई नहीं जानेगा, बस एक दूसरे से बातें करोगे और जितने बातें करोगे उतना ही पैसा बनेगा। और ये सुनने के बाद विंग एकदम खुश हो जाता है क्योंकि वो फ्रेंड्स बनाने में बहुत अच्छा है, तो वो तो फ्रेंड बना लेता है। और आप लोगों के दिमाग में अगर कुछ उल्टा सीधा चल रहा होगा तो उसको मत चलने देना, रोक देना, क्योंकि मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं दिखाने वाली हूँ कि विंग कॉल पे उल्टी सीधी हरकतें करेगा। वो ये कॉल सेंटर वाली जॉब एकदम रिस्पेक्टफुली करेगा क्योंकि इसमें विंग बस फ्रेंड बनाएगा और कुछ नहीं, बस एक फ्रेंड के तौर पे बातें करेगा। तो
हम फिर से स्टोरी पे आते हैं। तब विंग कहता है ठीक, थैंक यू सर, और ये मुझे जॉब कब से जॉइन करना है। तब वो आदमी कहता है तुम्हें इस पे मतलब यहाँ आके जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक मोबाइल दिया जाएगा और तुम रात में बातें करोगे और तुम्हें एक लिस्ट दी जाएगी मोबाइल नंबर की, जिससे तुम्हें सब लोगों से बातें करनी है। मतलब जितने उसमें लिस्ट में नाम रहेंगे उसमें में से सब लोगों से थोड़ी थोड़ी टाइम तो बात करनी पड़ेगी। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, पर सर मैं ज़्यादा टाइम नहीं बात कर सकता, मैं बस 2 घंटे की ही ये जॉब कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज भी रहता है। तब वो इंसान कहता है नो प्रॉब्लम, तुम 2 ही घंटे बात करना, और मतलब उसे लिस्ट दे देता है कि एक दिन में कितने लोगों से बात करनी है विंग को, ऐसा कुछ। और मतलब उसे बस 2 घंटे की जॉब मिली थी पार्ट टाइम के तरह, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जॉब करते थे उन लोगों की जॉब बस 8-9 बजे से लेके 11-12 बजे तक रहती थी। तो इसीलिए विंग अपने घर से ही करेगा, वो भी बस 2 ही घंटे। तो इसमें विंग का टाइम बचेगा और अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं, क्योंकि ये काम जल्दी कोई करता नहीं है। तो इस चीज़ से विंग खुश हो गया था और वो घर चला आता है और आज कॉलेज नहीं गया था। और जब घर पे जो ग्रैनी थी वो देखती हैं, तब कहती हैं आप कॉलेज नहीं गए। तब विंग कहता है नहीं आज मैंने कॉलेज से छुट्टी ली है और मैं जा रहा हूँ अपने रूम में सोने के लिए, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं थक गया हूँ। और ये कह के विंग चला जाता है अपने रूम में और जाके अपने कपड़े वपड़े चेंज करता है और फ्रेश होकर सो जाता है। फिर हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है। रात में जब लांजान घर आता है तब लांजान पूछता है विंग घर पे आया। तब जो ग्रैनी थी वो कहती हैं हाँ मास्टर कब का ही घर आ गए हैं और वो अपने रूम में सो रहे हैं दोपहर से ही, मतलब अपने रूम में है और वो अभी तक नीचे नहीं आया। तब लांजान कहता है अच्छा ठीक है, और लांजान फिर अपने रूम में जाता है और अपना ड्रेस चेंज करता है और अपने रूम से बाहर आता है। फिर आके डिनर टेबल पर बैठ जाता है क्योंकि 8 बज गए थे। तब लांजान कहता है ग्रैनी जाइए विंग को भी बुला लाइए उसका डिनर करने के लिए। तब ग्रैनी कहती है अच्छा ठीक है, और ग्रैनी जब जाती है रूम में तब विंग अभी सो रहा था। तब विंग को ग्रैनी जगाती है और कहती है विंग 8 बज गए उठो और तुम्हें डिनर नहीं करना है क्या। तब विंग कहता है ग्रैनी मेरा डिनर यहीं ला के दे दो, मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है। तब ग्रैनी कहती है नहीं विंग, लांजान सर नीचे बैठे हुए हैं और वो तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। तब विंग कहता है उन्हें वेट करने दो, मैं नहीं आऊँगा। और ये जाके ग्रैनी फिर लांजान को बता देती है कि विंग क्या कह रहा है। तब लांजान खड़ा होता है और विंग के रूम में आता है और विंग को देखता है वो बिस्तर पे सो रहा है। जाता है विंग के पास और विंग को अपने गोद में उठाता है और ले जाता है बाथरूम में। और विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी कि आखिर में ये करना क्या चाहता है, क्योंकि जब लांजान ने विंग को गोद में उठाया तभी विंग उठ गया था कि आखिर में उसके साथ हो क्या रहा है। तब लांजान लेके जाता है विंग को वॉशरूम में और वहाँ पे बैठाने के बाद विंग के चेहरे पे पानी डालता है और विंग चिल्ला देता है कि आखिर में ये तुम कर क्या रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ, मेरे चेहरे पे तुमने पानी डाला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसे कहने लगता है विंग। तब लांजान कहता है तुम डिनर करने नहीं आए थे इसलिए मैंने ये किया है और आ जाओ डिनर करने के लिए। तब विंग खड़ा होता है और फिर आता है लांजान के पीछे पीछे मुँह बनाते हुए, जिस चीज़ से सारी मेट्स के चेहरे पे स्माइल आ रही थी, क्योंकि एक विंग ही तो है जिसकी वजह से इस घर में थोड़ी अशांति फैलती है। क्योंकि जब लांजान अकेले रहता था इस घर में तो एकदम शांति रहती थी, जैसे लगता था कोई है ही नहीं। पर जब से विंग आया है तब से यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसीलिए सारे मेट्स का भी इंटरटेनमेंट हो जाता है और सारी मेट्स विंग की बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन गई हैं, क्योंकि विंग दोस्त बनाने में तो अच्छा है ही। और सब लोग विंग को देख के हंस रहे थे और लांजान समझ रहा था कि विंग उसके पीछे उल्टे सीधे हरकतें कर रहा है, इसीलिए ये लोग हंस रहे हैं। पर लांजान कुछ कहता नहीं है, वो जाके अपने चेयर पे बैठ जाता है और विंग भी बैठ के अपना डिनर करने लगता है चुपचाप। और लांजान भी अपना डिनर करता है। फिर विंग और लांजान डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं और विंग फिर से जाके सो जाता है क्योंकि आज उसे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे विंग जाता है स्कूल, मतलब कॉलेज जाता है, मैं बार बार स्कूल बोल देती हूँ। विंग जाता है कॉलेज और कॉलेज में जाने के बाद अपने सारे क्लासेस अटेंड करता है। और वेन शू उसे बस दूर से देखे जा रहा था, उसे विंग को अब देख के गुस्सा आ रही थी क्योंकि विंग की वजह से उसके फादर ने उसे थप्पड़ मारा था, तो इसका बदला तो वो
सोच रहा था लेना तो बनता है इस चीज़ का बदला, और इसीलिए वो बस विंग को घूर रहा था और उसे विंग को देख देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आती, मतलब उसका खून जैसे खौल रहा था विंग को देख के। पर वो अभी कुछ कर नहीं सकता था, उसे कुछ दिन शांत रहना होगा, क्योंकि उसके दोस्तों ने एडवाइस दिया है कि अभी वंशु को विंग से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी सब लोग मतलब सबके सामने वंशु हाईलाइट हुआ है कि वो विंग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। ये मामला शांत होने दे, तब वो विंग के साथ कुछ भी कर सकता है, तब किसी का शक वंशु के ऊपर नहीं जाएगा। और इसी के चक्कर में वंशु था और विंग अपने फ्रेंड्स के साथ अपना पूरे दिन का क्लास लेता है और थोड़ा एंजॉय करता है, फिर घर चला आता है। और घर आने के बाद वो एक मोबाइल लेके आया था जो उसे उस कॉल सेंटर से मिला हुआ था, और लाता है, ले जाके अपने रूम में छुपा देता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में विंग वो मोबाइल निकालता है डिनर विनर करने के बाद। तब 10 बज रहा था, तब इसका मतलब विंग को 10 से 11, 11 से 12 बजे तक विंग को उस मतलब मोबाइल से बात करनी होगी। और विंग उस मोबाइल से फ़ोन लगा देता है, और फ़ोन लगाने के बाद वो बातें करने लगता है। और पहले तो किसी और के पास लगता है, उनसे थोड़ी बहुत बातें करता है विंग, फिर उसके बाद किसी और के पास लगाता है। मतलब एक लिस्ट मिला हुआ था नंबरों का, उसमें में से तो आज का दिन में विंग ने 5 लोगों से बात किया था, और कम से कम 5 लोगों से बात करना ही था। तो विंग ने बहुत अच्छे से अपना टाइम, 2 घंटे बात करने थे, तो अपना टाइम बहुत अच्छे से बात किया था। और बात करने के बाद विंग अब थक गया था, और विंग थकने के बाद जाके सो जाता है। और विंग ने अपना नाम डोडो रखा था। मतलब जब वो कॉल कर रहा था, उधर से कोई फ़ोन उठा रहा था, तब विंग उनको अपना नाम ना विभूषियान बता रहा था, ना विंग बता रहा था, वो अपना नाम डोडो बता रहा था। और इसी नाम से सब लोग उसे पहचान रहे थे, और वो लोग भी अपना रियल नेम नहीं बता रहे थे। वो भी लोग अपना जो भी नाम हो वही सब, मतलब जैसे एक निक नेम रख लेते हैं, वैसे ही वो लोग भी अपना निक ही नेम बता रहे थे, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी को किसी का रियल नेम पता चले और मतलब बारे में पता चले, तो इस वजह से नहीं बता रहे थे वो लोग। फिर हमें सीधा दूसरे दिन का सीन दिखा जाता है। दूसरे दिन आज विंग बहुत ज़्यादा नींद में था और तैयार होके आता है और ब्रेकफास्ट करे बिना कॉलेज जा रहा था, पर लांजान फिर से रोक लेता है। इस चीज़ से विंग इरिटेट हो जाता है। तब लांजान कहता है मैं तुम्हें ले जाके छोड़ दूंगा, तुम्हें लेट नहीं होगा, तुम बैठ के नाश्ता करो। तब विंग बैठ जाता है और नाश्ता करता है, और अभी भी उसे नींद आ रही थी, क्योंकि वो अब पहले 12 बजे तक तो बात किया उसने, फिर बात करने के बाद उसे बहुत देर तक नींद ही नहीं आई। वो बेड पे इधर उधर बस हो रहा था, फिर उसको पता नहीं कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। तो इस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर विंग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है, और ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद लांजान के साथ जाता है, लांजान के कार में पीछे बैठ जाता है। और लांजान आज ड्राइवर को हटा के खुद बैठा था आगे। तब लांजान कहता है मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे बैठे हो, और आके आगे बैठो। तब लांजान की बात सुन के विंग कहता है अगर तुम्हें लेके चढ़ना हो तो ऐसे ही लेके चलो, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। तब लांजान विंग को पीछे मुड़ के घूरता है। तब विंग कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप निकलता है और आके आगे बैठ जाता है। और आगे बैठने के बाद विंग और लांजान जाने लगते हैं। तभी लांजान कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है बताइए क्या बात करनी है। तब लांजान कहता है आज रात को हमें लैंड मैंशन जाना होगा, अंकल ने डिनर रखा है और वहाँ पे बुलाया है। तब विंग ये बात सुन के लांजान की तरफ देखता है और कहता है आपको पता है कि मैं नहीं जाऊँगा, तब भी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे नहीं जाना है वहाँ पे। तब लांजान कहता है विंग हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अंकल ने वार्निंग दी है और वो 2 बार से बुला रहे हैं डिनर पे, हम नहीं जा रहे हैं। तब लांजान की बात सुन के विंग कहता है एक तो उन्होंने मेरी शादी करा दी और ऊपर से मैंने उनसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, तब भी वो लोग, मुझे पता है तुम्हारे अंकल के जरिए वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं उन लोगों को इस बार क्लियर कर दूंगा, वो लोग क्यों हमें धमकी दे दे के बुलवाते हैं। और ये कहते हुए विंग फिर से गुस्सा हो गया था। तब लांजान कहता है विंग गुस्सा मत हो, पर हमें आज जाना पड़ेगा। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, कितने बजे जाना पड़ेगा। तब लांजान कहता है विंग शाम को हम लोग 5 बजे चलेंगे। तब विंग कहता है ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। तब लांजान कहता है बोलो विंग क्या शर्त है। तब विंग कहता है मैं वहाँ रात नहीं रुकूँगा, मुझे घर आना है। मैं
वहाँ पे नहीं रुक सकता, और ख़ासकर उन लोगों के साथ तो कभी नहीं। मैं उन लोगों से नफ़रत करता हूँ, नफ़रत। और ये कहते हुए विंग लालजान की तरफ देखने लगता है, पर लालजान कुछ बोलता नहीं है। वो नोट करता है और तभी विंग का कॉलेज आ जाता है और विंग कार में से उतरता है और बहुत ज़ोर से एकदम भड़ाक से दरवाज़ा बंद करता है। मतलब सारा फ्रस्ट्रेशन अपना उस डोर पे निकाल रहा था, और इतना तेज़ बंद करने की वजह से जो गेट पे गार्ड खड़े थे और जो स्टूडेंट्स अंदर जा रहे थे, वो सब लोग एकदम विंग की तरफ देखने लगते हैं। तब विंग को पता चलता है कि उसने गुस्से में क्या गलती कर दी है, और वो एक हंसी देता है, मतलब एक स्माइल करता है थोड़ी ही अनोइंग वाली, और फिर लालजान की मतलब उस गेट के पास झुकता है और शीशे पे नॉक करता है। तब लालजान उस मतलब विंडो को खोल देता है जिस तरह विंग बैठा हुआ था। तब विंग कहता है, सॉरी, तुम्हारे इतनी महंगी कार को मैंने इतनी तेज़ से आवाज़ कर दी, इतना तेज़ गेट बंद कर दिया जो आवाज़ हो गई। तब विंग की बात सुनकर लालचन कहता है, कोई बात नहीं विंग, और तुम शाम को तैयार रहना, हम जाएंगे। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और हम लोग अब कल देखेंगे आखिर में जब विंग और लालचन डिनर पे जाते हैं तब वहाँ पे क्या बवाल होता है। तो बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। कल अब इसका न्यू पार्ट आएगा।